नमस्कार मित्रों। मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब योग करेंगे हम तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो उन लाभों के बारे में वैसे प्राप्त तो बहुत सारे लाभ हैं, उनको बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे हमें क्या लाभ होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें असीम शांति और आनंद की अनुभूति होगी। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे योग करेंगे दोस्तों, वैसे वैसे हमें दूरदर्शिता प्राप्त होगी। आप आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करने लगेंगे। आपके साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, उसकी आप पहचान कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा, आप किसी के बारे में भी, किसी का भी सामने किसी का भी चेहरा देख लीजिए, वो आपका अपना हो पराया हो कोई भी हो सकता है। आप किसी का भी चेहरा 1 मिनट देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये आपके बारे में निगेटिव थिंकिंग रखता है या पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। तो दोस्तों, जब सामने वाला नेगेटिव थिंकिंग रखता है, आप उससे पीछे हट जाइए। नेगेटिव लोगों से बहुत दूर हो जाना चाहिए दोस्तों, चाहे वो कोई अपना खास क्यों ही ना हो, उससे मतलब संकुचित कर देना चाहिए। ये मेरा अपना नज़रिया है दोस्तों, बाकी लोगों का तो मैं नहीं बता सकती लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हाँ मेरा नज़रिया यही है कि जब हमें पता हो कि सामने वाला वो कोई भी हो सकता है, इसमें यहाँ बात अपने या पराये की नहीं है। कभी कभी अपने लोग भी पराये से ज़्यादा होते हैं और कभी कभी पराये लोग भी अपनों से ज़्यादा अपने बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब समझ में आ जाए कि सामने वाला हमारे बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखता है, तो उससे दूरियां बना लेना ही अच्छा है। यहाँ बात किसी से लड़ने झगड़ने की नहीं है। ये नहीं है कि आप के अंदर ये शक्ति है, ये पावर है कि आप किसी के बारे में जान सकते हैं कि हाँ ये आपसे निगेटिव रखता है या पॉजिटिव सोचता है आपके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। यहाँ बस अपने आप को उनसे दूर कर लेना है। क्योंकि अगर आप, अब यहाँ मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन ये मैं यही सोच के लोगों से मतलब कम कर देती हूँ कि अगर आप नाली में पत्थर मार दोगे तो दोस्तों छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे। नाली का क्या है, वो तो गंदी है ही। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो गंदे लोग हैं, जो गलत विचार के लोग हैं, उनसे आप उलझिए नहीं, बस उनसे दूरी बना लीजिए। और उनसे दूरी बनाकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़िए, अपने आप को सही जगह स्थापित करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ हमें योग से लाभ प्राप्त करने हैं। जब आप योग से लाभ प्राप्त करेंगे तो आप सामने वाले को देखकर आप उसकी थिंकिंग जान सकते हैं कि ये आपके बारे में कैसा सोचता है दोस्तों। और एक इसमें जब आप ज़्यादा योग करेंगे तो आपको ये भी लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मैं इस पर जोर नहीं दूंगी क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये लाभ एक ये भी मिल जाएगा कि ये तो आपको तब आएगा जब आप 10 या 11 के पोजीशन पर आ जाएंगे। जब आपको सांसों की गति आपकी 10 या 11 के आसपास आ जाएगी, तब आपको ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये पावर आपको प्राप्त हो जाएगा कि आप एक जगह ध्यान लगाकर किसी भी व्यक्ति के बारे में बैठ जाइए। किसी भी व्यक्ति के बारे में, वो कोई भी हो सकता है, आपका परिचित हो, अपरिचित के बारे में तो आप क्या सोचेंगे, क्योंकि वो जब आपने उसे देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो उसकी छवि आप कैसे सोच पाएंगे। लेकिन हाँ, किसी के जिसको आप जानते हैं, जिससे आप मिले हैं, उसके बारे में आप बैठकर एकांत में और अपना ध्यान लगाइए, उसके बारे में सोचिए और पहले उसका ध्यान लगाइए। और 2 4 5 मिनट के अंदर ही आपका आपकी आत्मा का कनेक्शन जो है उसके तक पहुँचेगा और वहाँ से वो आपको अटैच हो जाएगा। हाँ दोस्तों, जब आप किसी के बारे में गहराई से सोचते हैं, जब आप योग की इस प्रक्रिया पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप 10 11 लेवल पर हों, वहाँ पर अगर आप किसी के बारे में बैठकर सोचते हैं, आप वो ध्यान लगाते हैं उसके बारे में, तो दोस्तों उसको आपका कनेक्शन मिल जाएगा और वो आपके बारे में सोचेगा और जो आप उससे काम करवाना चाहते होंगे वो आपका काम करेगा। हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये प्रक्रिया हमें नहीं करनी है। हमें यहाँ पर हम जोर देते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। किसी इंसान से मिलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता
क्योंकि ये इस पर मैं जोर नहीं दूंगी, लेकिन हाँ दोस्तों, ये भी पावर प्राप्त हो जाता है, ये पावर मिल जाता है अपने आप को योग करते हुए। तो दोस्तों, इस पर हमें जोर नहीं देना है। हम किसी को ज़बरदस्ती किसी कार्य के लिए नहीं मना सकते, नहीं कर सकते, ये गलत है। किसी से ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाना गलत बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति या किसी विशेष किसी वस्तु के लिए हम योग नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसी व्यक्ति को सोचकर आप उसका वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर हमें जितना आप किसी व्यक्ति से क्या करवा लेंगे? अरे, आप ज़बरदस्ती अपना कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लेवल और बढ़ा लेंगे, तो आप दोस्तों वो हमें अमूल्य चीज़ हासिल कर लेंगे, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिला देंगे, जिसके लिए हमें कितने सारे जन्म लेने पड़ते हैं और उसके बाद भी हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, अपने आप को मोक्ष दिलाना है, यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम योग करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दें, भगवत प्राप्ति कर लें। बस दोस्तों, यही उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, जब धीरे धीरे आप अपना योग करते जाएंगे, तो दोस्तों ये पावर भी आपके अंदर आ जाएगी। आप जिसके बारे में सोचेंगे, भले ही वो आपको नज़रअंदाज कर दे, हाँ दोस्तों, भले ही वो आपको ईगो के चलते, कभी कभी ईगो भी आ जाता है, या कभी कभी आदमी अपने ठान लेता है मन में कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही है, तो भले ही हो, लेकिन आपका सिग्नल जो है उसे मिल जाएगा। आप जिसको याद करेंगे उसका सिग्नल उसको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हमें किसी को सिग्नल नहीं भेजना है, मेरी बात आप समझिए। यहाँ हमें अपना सिग्नल परमात्मा तक भेजना है। अपनी जो अपना उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति का रखना है, क्योंकि वहीं से हमारा उद्धार है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को सोचकर किसी व्यक्ति विशेष को सिग्नल भेजकर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें जो प्राप्त करना है, हमें जो चाहिए, वो सब परमात्मा से चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें। और दोस्तों, जब धीरे धीरे आप योग करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप दूरदर्शिता तो प्राप्त कर ही लेंगे। इसके बाद दोस्तों, और भी शक्तियाँ हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, अपने हाथों की शक्तियाँ बढ़ाना है। तो तो दोस्तों, अपने हाथों की शक्ति बढ़ाइए। वो मैंने बताया था, मेरा वीडियो पिछला आप देखिए, जहाँ पर मैंने सुई वाला उपाय बताया था कि एक सुई से कैसे अपने हाथों की शक्ति बढ़ानी है। दोस्तों, जब हाथों की शक्ति बढ़ जाएगी और आप योग करते करते आपके अंदर आपके मन की शक्ति बढ़ जाएगी, तो जब मन एकाग्र होने लगेगा, मन की शक्ति, मन का पावर बढ़ जाएगा, तो दोस्तों सब कुछ जो भी आपने असंभव सोचा था कि ये असंभव है, वो धीरे धीरे सब संभव होने लगता है और आपके लिए जीवन का सफ़र आसान होने लगता है। अब दोस्तों, आगे और भी मैं लाभ बताऊंगी आपको, इसमें और भी लाभ हैं। जैसे कि आप अब ये कैसे समझेंगे, जैसे कि आपका लेवल धीरे धीरे कम हुआ, आपने अपनी सांसों के द्वारा अपना लेवल कम किया, आपका लेवल सांसों का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो दोस्तों फिर आपके अंदर वो पावर आती है। तो आप ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरे अंदर ये पावर आने लगी? तो दोस्तों, आप इसका भी मैं एक उपाय बताती हूँ कि जब आपका लेवल कम होने लगे, 10-11 पर आने लगे, धीरे धीरे 16 से 10-11 पर आ जाए, तो आपके अंदर पावर आ जाएगी। अब आपको पहचानना कैसे है कि मेरे अंदर पावर आई कि नहीं? तो दोस्तों, आप थोड़ी दूर के लिए पैदल चलिए। किसी भी व्यक्ति, कोई भी इंसान हो सकता है, तो आप पैदल चलिए। कोई भी आगे आपके चल रहा हो, उसके आपको पीछे चलना है। कोई भी इंसान, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, वो आपके आगे कोई चल रहा हो, अजनबी हो, परिचित हो, कोई भी हो, कोई आगे चल रहा है, आप उसके पीछे पीछे पैदल चलिए दोस्तों। सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट आपको पीछे चलना है, और उसके जहाँ पर ये ये यहाँ पर जो ये चोटी होती है दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे, तो यहाँ पर जो मैंने बताया, आपको अपनी दृष्टि लगानी है दोस्तों। एक टक बिना पलक झपकाए आप
वहाँ पर ध्यान से देखिए, कोशिश करिए कि कम से कम पलक झपकें, और फिर एक आध बार अगर झपक भी जाए तो कोई बात नहीं है, और आप अपना ध्यान उसकी यहाँ जो चोटी होती है बिल्कुल ठीक यहाँ पर ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर आप उस अपनी दृष्टि उसके गड़ाइए, ध्यान से उसकी सिर पे देखिए उस जगह। और दोस्तों 2 मिनट के अंदर वो पलट कर, 2 मिनट तो ये ज़्यादा का समय है लगभग। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बहुत हल्का होता है, उनके अंदर वो ज़्यादा पावर उनका स्ट्रांग नहीं होता दोस्तों, तो वो लोग जल्दी आपकी तरफ मुड़कर देखेंगे। और कोई कोई जैसे अब हम हैं या हमारे जैसे और भी लोग हैं जो योग करते हैं, उनका ऑरा मजबूत हो जाता है दोस्तों, तो वो जल्दी पलट कर नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमने अपने पावर का देखना है कि हमारे पास पावर आया कि नहीं। तो दोस्तों जब आप उसकी चोटी के पास ध्यान लगाकर 2 मिनट देखेंगे, तो दोस्तों उस आपका सिग्नल उसके तक जाएगा, उसके माइंड में वो सिग्नल जाएगा, और उसको पीछे पलट कर देखना ही पड़ेगा। वो पलट कर देखेगा कि मुझे कौन देख रहा है, कि मेरे पीछे कौन चल रहा है, वो आपको पलट कर देखेगा। तो ये यहाँ जब वो 2 मिनट के अंदर पलट कर आपको देखे, आप उस जगह समझ जाइए कि अब आपके अंदर वो पावर आने लगी है दोस्तों। और आप फिर धीरे धीरे अपना और भी ये योग बढ़ाइए। जितना ही आप योग करेंगे दोस्तों, उतने ही लाभ आपको प्राप्त होंगे, और धीरे धीरे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो दोस्तों इस संसारिक वस्तुओं का ज़्यादा लोभ अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तो लोग करते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं। तो यहाँ पर हमें सांसारिक चीज़ों का लोभ नहीं करना है, हमें तो वो चीज़ प्राप्त करनी है जो दुर्लभ है, जो अलौकिक है। हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, और अपने जीवन को यहीं पर सफल बनाना है। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि इसी जन्म में हम अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लें, अपने आप को इस संसार से विदा लेने के पहले पहले अपने आप को परमात्मा से मिला दें। बस यही उद्देश्य होना चाहिए। जय श्री राम मित्रों।